प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते क्यों? शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते क्यों? बाबा कहते हैं, देखो भक्ति मार्ग में तो पूजा करते ही हैं, शिवलिंग की भी करेंगे, शंकर जी की भी करेंगे, बाकी देवों की भी करेंगे। लेकिन जब बाबा अवतरित होते हैं, आते हैं इस संसार में ब्रह्मा के तन द्वारा, तो बाबा आके जैसे माँ बाप बच्चों के सर्वेंट होते हैं। माँ बाप क्या होते हैं? छोटा बच्चा होता है तो कैसे पालते हैं उसको, कैसे ध्यान रखते हैं, कभी नर्स जैसे बन जाते हैं, कभी नौकर जैसे बन जाते हैं। तो बाबा कहता है, भी मैं भी आया हूँ ना, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। ये बात कोई कह नहीं सकता दुनिया में, है ना? कोई महात्मा, कोई धर्मात्मा ये कभी नहीं कहेगा। परमात्मा के हाँ, माँ बाप भी नहीं कहते अपने बच्चों तो गुस्से में तो कह देते मैं तेरा नौकर लग रहा हूँ। हाँ, वैसे तो नहीं कहते, वो दूसरे अर्थ में। हाँ, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को भी नमस्ते करता हूँ। कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मैं तो तुम बच्चों को भी नमस्ते करता हूँ, मैंने तुम्हारे आगे झुकता हूँ। क्यों झुकता है बाबा? अब आगे इसका उत्तर दिया है। बाबा बच्चों के आगे क्यों झुकता है, मोस्ट ओबीडियंट क्यों बनता है? प्यार का ही बच्चे, मेरे बच्चे दुखी है ये बहुत, वैसे तो क्योंकि हम इतने नीचे गिर चुके हैं कि भगवान को आके भी हमें ऐसे उठाना पड़ता है ऐसे। हाँ, गिरे को उठने के लिए झुकना पड़ता है। हाँ, तो हम इतने गिर गए, बाबा ने भी झुकना पड़ गया। तो बाबा ने इसके लिए जो सुंदर सा शब्द है, मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ क्योंकि बाप है निरअहंकारी। भगवान में अहंकार नहीं है, लेकिन हम जीवात्माओं में बड़ा अहंकार है। अगर अहंकार मर जाए ना तो बेड़ा पार हो जाए। अहंकार मर जाए तो निराकार के द्वार में प्रवेश मिल जाए। लेकिन कई बार लोग जो है ना, बिल्कुल आप जो जैसे कहें ऐसे ऐसे करते नहीं तो पागल ऐसे कहेंगे। कुछ भी कहें, हम तो मर चुके हैं। हाँ बस ये है, जब हम जीते जी मर गए तो कुछ भी कहो मारे, मैं है ही नहीं मान लो। तो कौन क्या कहता है, मान दे अपमान दे, उसकी वैल्यू ही नहीं हमारे लिए कोई। हाँ जी, मैं ही नहीं है तो जब मैं ही नहीं है बस। दुनिया भौंकरी जी करूँ। हाँ, बियाती के पीछे कुत्ते भौंके करन तो दिन है बस निरअहंकारी। जैसे बाबा निरअहंकारी है, हम बच्चों को भी क्या कहते हैं, तुम भी निरअहंकारी बन जाओ। बच्चों को भी बाप समान बनना है। आ गया ना वही बात? अब बाबा ने पहले सारी बातें कह के फिर बाबा ने क्या कह दिया कि तुम बच्चों को भी निरअहंकारी बनना है, बाप समान का मोस्ट ओबीडियंट बनना है, सर्वेंट पूरी मानवता के। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे करवा सकता हूँ? मेरे पैर भी नहीं है, तो शरीर भी नहीं है, शरीर ही नहीं है। पूजा किसकी कराएगी? जिसकी तुम धुलाई करो, है ना, वो बैठ के धुलाई करते हैं ना पैरों की। जैसे पीछे मोदी जी जो है, उन्होंने वहाँ यूपी में दिखाया था, बनारस में था शायद, जो उन्होंने बनाया ना कुंभ के मेले में, उनके चरण धोए थे जहाँ भी, तो उनके पांव धोए थे। मोदी ने उनकी महात्मा ना ना काम करने वाले जो वहाँ पे सफाई जिन्होंने कर्मचारी। सफाई कर, तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार मैंने मदद करने वाले, खिदमत करने वाले, सेवा करने वाले। तो तुम दुनिया के सर्वेंट, हाँ, खिदमत मैंने सेवा। मतलब ये सर्वेंट बनो तुम भी मेरे जैसे। जैसे खुदा सर्वेंट है, ऐसे तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार बन। तुम बच्चों को भी विश्व की सेवा करनी है।
बाबा केवल भारत तक सीमित नहीं रहते, क्या कहते हैं, विश्व कल्याणकारी, भारत कल्याणकारी नहीं कहते। लेकिन फिर भी बाबा कह देते हैं कि कल को भारत ही विश्व होगा, महाभारत बन जाएगा ये। खास भारत, आम विश्व, सारी दुनिया, बाबा बोलते हैं। क्योंकि देवी देवताओं का निवास कहाँ है, भारत में ही। और कहीं किसी देशों में होती पूजा देवी देवताओं की? तो यहाँ संपूर्ण किसी का इतिहास भी नहीं है इतना। और तो कुछ नहीं करते भाई, ये श्राद्ध सच्चा खुदाई खिदमत बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बनना है। होते हैं ना सोशल वर्कर, समाज सेवक, तो कई तरह से सेवा करते हैं। जैसे यहाँ करनाल में पहले बलदेव आनंद होते थे, वो कोई भी लावारिस लाश हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया हो, कोई लेने ना आया हो, तो उनको सबकी कार्यवाही करता था जन सेवा दल। हाँ, अभी भी हैं कई, अपना वो है, मेरे को भी भूल रहा, वो भी यही काम करता है। अब कई चिड़ियाघर बनाए हुए हैं, कई गौशाला बनाए हुए हैं, कई जो है सोशल वर्कर ग्रुप हैं, लायन क्लब, फलाना क्लब, वो कंबल बांट देते हैं, यही समझे, सर्दियों में। तो ऐसे पता नहीं कितने दुनिया में ग्रुप हैं। लेकिन बाबा कहता है रूहानी सोशल वर्कर तुम हो, क्योंकि तुम बाहर की चीजें नहीं कर रहे हो, तुम अंदर की बात कर रहे हो, आत्मा को बदलने की, ज्ञान दे के। समझ से ही सब कुछ बदलता है। दुनिया बदलेगी तो किस चीज से बदलेगी? समझ से। आज जो पथ भ्रष्ट हैं, जो अपने मार्ग से बिगड़े हुए नवयुवक हैं, कईयों को जब ज्ञान मिलता है तो ऐसे होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, हमसे ये हो गया, हमसे ये हो गया। हम लोग जेल जाया करते थे, यहाँ सेंट्रल जेल एनडीआरए के सामने होती थी, तो उसके अंदर ना रक्षाबंधन पे हम लोग जाया करते थे। जो दादी होती थी, ब्रिज पुष्पा दादी, जो ब्रह्मा बाबा से पालना ली हुई थी, हम उनके साथ जाते थे। और भी बहनें होती थी, तो वहाँ लेक्चर भी करते थे। तो जब उनको बहनें रक्षाबंधन बांधती थी ना, आधे से ज्यादा रो रहे होते थे। दादी पूछती थी क्यों रो रहे हो? कहते बस 1 सेकंड अगर हमने कंट्रोल कर लिया होता अपने आप को, आज हम जेल में नहीं होते हैं। जैसे मान लो गुस्सा आया, गर्दन काट दी, 1 ही सेकंड का खेल था बस। कहते अब यहाँ जो है इतने उम्र कैद है, किसी को कौन कितने साल की है। तो अगर उस वक़्त विवेक जागृत होता है ना, तो क्या वो ऐसा काम करते, खुद को रोक लेते? लेकिन गुस्सा चांडाल ऐसा है, जब आता है ना आदमी, दूसरे के ऊपर हमला कर देता है, वायलेंट हो जाता है, वायलेंट, हिंसक हो जाता है। तो बाबा कहता है तुम तो रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम तो मन बुद्धि बदलने वाले हो। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कई बच्चे क्या है कि कई प्रश्नों के मान लो उत्तर नहीं मिले, अंदर कमजोरी पहले ही थी, जैसे लंगड़े होके चल रहे थे, फिर बहाना मिल गया प्रश्नों का, तो फिर चले नहीं। जबकि बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे ये पढ़ाई तो अंत तक, जब तक तुम्हारा अंतिम श्वास है तब तक तुम साधनात्मक जो करते रहोगे, तपस्या, और उसमें नए नए अनुभव तुम्हें होते रहेंगे। तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कई साधना में ही मिलते रहेंगे, बाबा डायरेक्ट देगा जब योग में बैठोगे। लेकिन फिर भी कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, और अंदर से कमजोरी पहले ही होती है, बहाना ढूंढते हैं बस प्रश्नों का और छोड़ देते हैं।
तो ये ऐसी आत्माओं की क्या गति होगी बताओ। भगवान मिला, सच मिला, प्रेम मिला, आनंद मिला, खुशी मिली, उसका रस भी लिया, और फिर अंदर की कमजोरी के कारण छोड़ दिया भगवान को, तो कितने दुर्भाग्यशाली ठहरे। सोच के देखो ना। किस्मत में नहीं था रसूल की तरफ हाँ। कही जाएगी भी। बाबा कहते हैं कि देखो, मान लो मन में प्रश्न आते हैं, तो आप अगर बाबा को और वर्षे को याद करोगे तो कई समस्याएं आपकी वैसे ही हल हो जाएंगी। जैसे ब्रह्मा बाबा थे हैं, वो पीछे हम लोगों को कोई अनुभव सुना रहे थे कि उसमें एक भाई थे, वह 35-36 क्वेश्चन लिख रखे थे ब्रह्मा बाबा को। जब मिलने गए, पूछने हैं बाबा से पूछने हैं, 3 लोग थे वो। तो बाबा ने उस वक़्त जो है ना, प्रसाद था, पता नहीं गुलाब जामुन या क्या है ना, तो पहले एक को दिया जो प्रश्न पूछने वाले नहीं थे, जो प्रेम में डूबे हुए थे, मस्त थे, पहली दफा गए थे। फिर दूसरे को दिया, इसको थोड़ा ध्यान सा नहीं दिया बाबा ने, जिसने प्रश्न पूछने थे उसको तो उस बाबा को तो पता नहीं इसने प्रश्न पूछने हैं, लेकिन बाबा को पता लग गया। तो उसको बड़ी महसूसता हुई भी बाबा ने मुझे दृष्टि भी नहीं दी वैसी जैसी दूसरों को दी। ठीक है कि नहीं। तो फिर बाबा ने अंत में उसको बुलाया और फिर कहा, भाई तूने तो कई प्रश्न पूछने हैं ना, इसलिए तेरे को आखिर में रखा। तो उसका मतलब वो भी कर दिया, वो तो रोना शुरू हो गया। कहता जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ऐसा नहीं, सब प्रश्न खत्म। तो महापुरुष जो होते हैं उनके सामने जाके अपने प्रश्न वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जैसे माउंट आबू में जाओ, यहाँ पे आपके में 1,000 सवाल होंगे, वहाँ जाते ही जब आप उड़ने लगते हो है ना, पैरों को पर लग जाते हैं, तो आपको कोई प्रश्न रहता ही नहीं, आप अतीन्द्रिय सुख में चले जाते हो।